नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान अध्ययन की क्लासों की सीरीज़ में कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन राजस्थान जी के लिए हम पढ़ रहे हैं और 4 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज बात करेंगे अपन 5वें अध्याय की राजस्थान व्यापार। राजस्थान के आर्थिक विकास में कृषि के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे राज्य में यानी राजस्थान में इन उद्योगों की स्थिति एवं औद्योगिक उत्पादों के आयात निर्यात से संबंधित जानकारी आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। यानी अपन आयात निर्यात के बारे में जानेंगे कि आयात यानी वस्तुओं को मंगाना और निर्यात यानी वस्तुओं को भेजना। कृषि आधारित उद्योग की बात करते हैं। अधिकांश उद्योग कृषि आधारित होते हैं क्योंकि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि कार्य से। इन उद्योगों को दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। एक होते हैं बृहद उद्योग, बड़े उद्योग, और दूसरे होते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। अपन बात करते हैं कृषि आधारित बड़े उद्योग की। राजस्थान में कृषि आधारित बड़े उद्योग मुख्यतः सूती वस्त्र तथा चीनी या शक्कर उद्योग सम्मिलित है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का प्राचीन, ध्यान रखें आप, परंपरागत, संगठित एवं सर्वाधिक रोजगार देने वाला कृषि आधारित उद्योग है। तो राजस्थान का सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग और कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। इसके लिए कपास की खेती की जाती है। कपास से सूती कपड़े बनाए जाते हैं। जब कपास पक जाते हैं तो उसे बीज से अलग कर रोए निकाल लिए जाते हैं। रुई की छोटी छोटी गुच्छी बनाकर चरखे पर काटी जाती है, जिससे सूत के धागे प्राप्त होते हैं। इन धागों को रंग कर ताने बनाए जाते हैं। फिर ताने को खड्डी पर चढ़ाकर कपड़ा बनाया जाता है। इस प्रकार से कपड़े बनाने की प्रोसेस है। बड़े उद्योगों में इसका उत्पादन मशीनों से बड़े स्तर पर किया जाता है। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में वर्ष 1889 में की गई थी। ध्यान रखें आप, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में 1889 में सूती वस्त्र की पहली फैक्ट्री लगाई गई थी। ब्यावर के अलावा भीलवाड़ा, जयपुर, किशनगढ़, पाली, हनुमानगढ़, कोटा, गंगानगर, विजयनगर आदि में सूती वस्त्र की मिलें भी वर्तमान में स्थापित है। और वर्तमान में भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। यानी भीलवाड़ा को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर यानी वस्त्र नगरी के नाम से भीलवाड़ा प्रसिद्ध है। अब मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप में एक शहर है मैनचेस्टर नाम से, जहाँ पे वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से राजस्थान में सर्वाधिक वस्त्रों का उत्पादन भीलवाड़ा में किया जाता है, इसलिए इसको वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर कहा जाता है। दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी का है। अधिकांशतः चीनी गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास स्थापित की जाती है। यानी अधिकांश जो चीनी मिलें होती है ना, गन्ना जहाँ पे उत्पादन किया जाता है वहीं स्थापित की जाती है। उसका कारण है जिससे कच्चा माल उपलब्ध होने पर समय व धन की बचत हो जाए। यानी वस्तुओं को, यानी कच्चे माल के रूप में गन्ने को लाने ले जाने का जो समय और अपव्यय होता है वो बच सके। इन मिलों में गन्ने के रस द्वारा बृहत स्तर पर शक्कर का निर्माण किया जाता है। दूसरे नंबर बात करते हैं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग की। राज्य में कृषि आधारित लघु उद्योग मुख्यतः खाद्य तेल, गुड़, खांडसारी एवं दाल उद्योग है। खाद्य तेल के कारखाने जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी, अजमेर तथा पाली जिले में। यहाँ पर्याप्त मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। तिलहन का जहाँ से तेल निकाला जाता है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंधन का कार्य भी करता है। ध्यान रखिए आप कि राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड क्या करता है? राज्य में खादी के साथ साथ कुटीर उद्योगों का प्रबंधन करने का कार्य करता है। इनमें सूती, खादी, खादी सिल्क, घानी तेल, गुड़, खांडसारी, शहद आदि संबंधित रोजगार कृषि आधारित है। और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने तथा लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार करने हेतु इन उद्योगों को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास है। यानी कच्चे माल के रूप में जो सामग्री प्राप्त होती है उनसे ये सामग्री बनाई जाती है। गुड़ है, खांडसारी, शहद आदि जो प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग, यानी कृषि आधारित उद्योगों का प्रयोग छोटे स्तर पर किया जाता है लघु और कुटीर उद्योग के रूप में। आयात निर्यात की बात करते हैं। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक विशेष भौगोलिक एवं पर्यावरण परिस्थिति में होता है। इनके उत्पादन हेतु विशेष प्राकृतिक संसाधनों, अन्य संसाधनों व कई बार विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है, जो हर राज्य के पास उपलब्ध हो जरूरी नहीं है। अतः किसी स्थान विशेष में जिन वस्तुओं का उत्पादन बहुतायत में होता है उसे अन्य स्थान पर बेचा जाता है, एवं जिन वस्तुओं का उत्पादन कम होता है उसे अन्य स्थानों से खरीदा जाता है। इस प्रकार वस्तुओं का विनिमय व्यापार कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि अन्य देश या राज्य से वस्तुओं को मंगाना आयात कहलाता है, एवं वस्तुओं को अन्य देशों या राज्य में भेजना निर्यात कहलाता है। ध्यान रखिए आप। प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कृषि उत्पादों, विशेषकर वे उत्पाद जो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, को खाद्य पदार्थ के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे कि उनका लंबे समय तक उपयोग हो सके। हमारे राज्य में जो वस्तु उत्पादित होती है, चाहे वे कृषि उत्पादों या वनोत्पादों हो या औद्योगिक उत्पादन, राज्य में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। जब व्यापार एक राज्य का अन्य राज्य से व्यापार हो तो वह अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है, और जब व्यापार एक देश का अन्य देश से हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार अंतर्राज्यीय और एक देश का दूसरे देश से व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। राजस्थान सरसों एवं ग्वार, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसबगोल, ऊन के उत्पादन में अग्रणी है। यानी इन सब का उत्पादन राजस्थान में अधिक मात्रा में होता है। जीरा और मोटे अनाज, सोयाबीन, दालों तथा तिलहन, सब्जी और लहसुन, संतरे और दुग्ध के उत्पादन में भी
राज्य का एंड राजस्थान का प्रमुख योगदान है। इनमें से कई वस्तुओं को इसी रूप में, कुछ को प्रसंस्कृत रूप में राज्य से बाहर भेजा जाता है दूसरी वस्तु बनाकर। फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद का प्रसंस्करण किया जाता है, जिसे आप पैकेटबंद भोजन, पेय पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं। तो फल सब्जी से जैसे टमाटर होता है, टमाटर से टमाटो सॉस बनाया जाता है। इस प्रकार की सामग्री पैकेटबंद उपयोग करते हैं। राज्य में मुख्य रूप से ज्वार एवं बाजरा, तिलहन, कच्चा सूत, खली, संगमरमर और पत्थर, बांस, सरसों का तेल निर्मित सूत राजस्थान से निर्यात की जाती है। यानी ये सारी सामग्री राजस्थान में उत्पादन होता है, इनको दूसरे राज्यों में या देशों में भेजा जाता है। इन वस्तुओं का राजस्थान शुद्ध रूप से आपूर्ति करता है, जबकि चावल, मिट्टी के तेल, खनिज तेल, बिजली के सामान, मशीनरी, परिवहन उपकरण आदि को आयात किया जाता है। यानी इन वस्तुओं को राजस्थान में मंगाया जाता है। ये देखिए कालीन यानी चटाई बनाए रखी है, यहाँ पे चित्र दे रखा है। राजस्थान से कई वस्तुएं दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। इनमें मुख्य रूप से कपड़ा, जवाहरात एवं आभूषण, संगमरमर, पत्थर, ग्रेनाइट तथा अभ्रक, पत्थर की वस्तुएं, ऊन एवं ऊनी कपड़े, रासायनिक एवं संबद्ध उत्पाद, हस्तशिल्प, चमड़ा, चर्म उत्पाद, तैयार वस्त्र, अभियांत्रिकी, कृषि एवं खाद्य उत्पाद, दरिया एवं कालीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि सम्मिलित है। राज्य कई वस्तुओं के उत्पादन में अग्रणी है तथा यहाँ निर्यात की कई संभावनाएं हैं। राजस्थान से काफ़ी सारी वस्तुओं का उत्पादन करके दूसरे राज्यों और देशों में निर्यात किया जाता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने निर्यात संवर्धन हेतु कई योजनाएं लागू की है। अब राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत श्रेष्ठ 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। तो ध्यान रखें आप कि राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के तहत कितने को निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है? 35 निर्यातकों को पुरस्कृत किया जाता है। निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को अपना निर्यात व्यापार प्रारंभ करने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ये देखिए आप लकड़ी की बनी हुई वस्तुएं, स्टूल बना के विभिन्न प्रकार के, या आभूषण दे रखे हैं सोने चांदी के। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 का निर्माण किया है, जो राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय में कृषि उत्पादों को निर्यात की संभावनाओं को तलाश कर उन अवसरों का लाभ उठाने के प्रावधान करती है। यह नीति राज्य में कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो ध्यान रखिए आपके राजस्थान में कृषि एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कब किया गया? 2019 में। यह आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। आयात का मतलब होता है वस्तु को अन्य देश या राज्य से खरीदना, और निर्यात का मतलब होता है वस्तु को अन्य देश या राज्य को बेचना। प्रसंस्करण का मतलब होता है कृषि उत्पादों को खाद्य पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आता है? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? पेट्रोल। ब्यावर में वर्ष 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण वर्ष 2019 में किया। यह आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान जीके के लिए महत्वपूर्ण क्लासें, रीट 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा को समर्पित क्लासें अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर करें।